जिलहज की ऐसी हकीकत जो शायद मुझे भी मालूम नहीं थी। आज का टॉपिक है जिलहज। इसमें कुछ क्वेश्चंस लोगों ने पूछा है, तो बस मैं कोशिश करूँगी उसका आंसर करने की। क्वेश्चन है, जिलहज के 10 दिन क्यों इतने शान वाला है। इसका जवाब ये है क्योंकि ये वो दिन है जिनमें सारे आयाम आते हैं, जिसमें सारी इबादतें मिल जाती हैं। जैसे हमारा तौहीद हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रोज़ा हो गया, नमाज हो गया, हज हो गए, सब मिल जाते हैं इसमें। क्वेश्चन है कि 10 दिन रोज़ा रख सकते हैं। तो इसका जवाब है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जो अशरे में होता है 1 से लेके 9 तक का, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अशरे में पहले से 9 दिन तक रोज़ा रखते थे, और 10वें दिन तो बकरीद रहा करती है ना। दूसरा क्वेश्चन है, क्या ये शब कदर से अफजल है, जो हमारे जिलहिज्जा का जो वक्त है। मैं बताना चाहूँगी कि शब कद्र की अपनी एक फ़जीलत है। इसके बारे में कुरान पाक में आया है, 5 रातें जो ताक रातें हैं रमज़ान में उतरी है, और इसकी अपनी फ़जीलत है। हम ये कह सकते हैं कि इसकी भी अपनी, और ये जो है जिलहज, इसका भी अपना मायना है, अपना मतलब है, और इसकी अपने सवाब है। लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जो शब कदर है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का है, क्योंकि उसमें कुरान पाक में उसके बारे में बताया गया है, तो वो अफजल है। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी, इसमें जितना हो सके इसमें तकबीरात करें, तकबीरात का ख़ास ख्याल रखें, जिसमें कि अल्लाह की खूब इसमें वहदानियत करें, खूब हम्द व सना बयां करें। अल्लाह की वहदानियत से क्या मुराद है? अल्लाह के वहदानियत से मुराद है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, उनके रसूल हैं। इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा हम तेज़ आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में, मर्द औरत दोनों ही कर सकती हैं। औरतें अपने महरम के साथ बुलंद आवाज़ में कर सकती हैं, अगर नहीं है महरम उनका अवेलेबल, अकेले हैं, तो भी वो बुलंद आवाज़ में पढ़ सकती हैं। पहले जिलहिज्जा से लेके 9 जिलहिज्जा तक पढ़ सकती हैं। तकबीरात कैसे कैसे करेंगी? तकबीरात है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कुछ हदीस में आया है कि हम ये भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर कुछ हदीस में ये भी आया है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर ये भी पढ़ सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। 9 जिलहिज जो कि आशुरा बोला जाता है। ठीक है। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि रोज़ा नहीं रख सकते हैं पहले से 9 दिन तक, तो वो कोशिश करें जो कि 9 जिलहिजा यानी आशुरा के दिन रोज़ा रख लें, क्योंकि जो गैर हाज़ी होते हैं वो नफिल रोज़ा इस दिन रहा करते हैं। ठीक है। और बताया जाता है कि इसका सवाब ये है कि पिछले और अगले सभी गुनाहों का कफ़ारा है ये। क्वेश्चन ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब कब रोज़ा रहा करते थे। बताना चाहूँगी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिलहिज्जा के पहले अशरे जो 1 से लेकर 9 दिन है उसमें रोज़ा रहा करते थे। 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा करते थे, और अयाम बीज यानी महीने के 3 दिन, जिसमें 13, 14, 15 कभी रोज़ा नहीं छोड़ते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें हम और क्या कर सकते हैं? इसमें हम नफिल नमाज़ पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नफिल नमाज़ पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि सजदे को लंबा खींचें। जितनी भी आपको दुआएं याद हैं, कोशिश करें कि सजदे में सारी दुआएं करें, क्योंकि सजदे में बोला जाता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे के बहुत करीब है। तो जितनी दुआएं आपको याद है उतनी दुआएं पढ़ लें, और बहुत लंबे लंबे सजदे करें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे, और इसका अपना सवाब है, इसका अपना मज़ा है। और क्या कर सकते हैं? हम कुरान का एहतमाम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक वर्ड पे 10 नेकियां मिलती हैं इस वक्त जब हम पढ़ते हैं। तो कोशिश करें कि खूब, मतलब जितना हो सके बसासत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ें, और कुछ सूरह भी याद कर लें। इसी दरमियान हमें सूरह भी याद हो जाएगी। और बोला जाता है इसमें सदका करें, खूब सदका करें, क्योंकि इसमें सदका करना खूब अफजल माना जाता है।
बिलखुसूस गुनाहों की माफ़ी मांगे अल्लाह से, हराम कामों से बचे, हलाल कामों में लगे और अल्लाह से खूब दुआएं करें कि अल्लाह तो हमारी मग़फ़िरत कर दे, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत कर दे और हमें हराम चीज़ों से बचा, हलाल चीज़ों में हमें मुलव्विस कर दे और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, सब के लिए खूब दुआएं करें और ये भी दुआएं पढ़ें जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, बहुत शौक़ से पढ़ते थे और बहुत मतलब पढ़ते थे। वो ये है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। सो ये पढ़ें। तो ये बहुत छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये सिर्फ मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है, तो अपनी मोहब्बत प्लीज़ इसमें दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।